म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सवाल ये है क्या म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है? आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो ना एड्स में दिखती है, ना रील्स में और ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड रिटर्न वर्सेस रियलिटी। अगर आप एसआईपी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम समझते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 15% रिटर्न दिया, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि फंड ने कितना रिटर्न दिया। असली सवाल ये है कि ये 15% किसे मिला, फंड को या फिर उस इन्वेस्टर को जिसने उसमें पैसा लगाया। चलो अब इसे एक रियल सिचुएशन से समझते हैं। मान लो राहुल ने 2019 में एसआईपी शुरू की। सब कुछ ठीक चल रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, कॉन्फिडेंस भी था। फिर आया 2020 यानी कोरोना, और मार्केट अचानक क्रैश हो गया। न्यूज़ में डर, पोर्टफोलियो लाल, हर जगह पैनिक। राहुल रोज अपने ऐप में एनएवी गिरते देख रहा था। उसे लगा पैसा डूब रहा है, कहीं सब खत्म ना हो जाए। और यहीं पर राहुल ने वो गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। उसने एसआईपी बंद कर दी। उसके कुछ साल बाद यानी 2021 से लेकर 2024 में मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी की। मार्केट उड़ा। वही म्यूचुअल फंड जिसे राहुल डर कर बाहर निकल गया था, आज डाटा में दिखता है 15% CAGR रिटर्न। लेकिन राहुल को वो 15% नहीं मिला, क्योंकि जब मार्केट नीचे था तब वो बाहर निकल गया, और जब मार्केट ऊपर था तब वो अंदर था ही नहीं। रिजल्ट ये हुआ, फंड ने 15% दिखाया, लेकिन राहुल को असल में मिला सिर्फ 6 से 7%। तो सवाल ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड खराब था या अच्छा। सच ये है, म्यूचुअल फंड बुरा नहीं था, लेकिन राहुल का डर उसके रिटर्न का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब एक ऐसा शब्द समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, CAGR। CAGR सुनने में स्मूथ लगता है, लेकिन मार्केट कभी स्मूथ नहीं होता। सबसे पहले ये समझो CAGR होता क्या है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी लंबे समय में आपके पैसे की एवरेज सालाना ग्रोथ कितनी रही। ये आपको ये नहीं बताता कि हर साल क्या हुआ, ये सिर्फ इतना बताता है कि पूरे सफर के बाद एवरेज कितना बना। और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं अगर फंड ने 15% CAGR दिया है तो हर साल 15% मिला होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। असल में मार्केट कभी ज़ोर से ऊपर, कभी तेज़ी से नीचे, और कभी कभी एकदम साइडवे चलता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पहले साल मार्केट अच्छा चला, 20% रिटर्न भी मिला, पैसा हुआ 1,20,000, आप खुश। लेकिन दूसरे साल मार्केट गिरा, 10% नीचे आया, पैसा रह गया 1,08,000। अब आप सोचते हो यार नुकसान हो गया। लेकिन जब यही 2 साल का डाटा CAGR में कन्वर्ट किया जाता है तो वो बोलेगा आपका एवरेज रिटर्न 4% रहा। CAGR ये नहीं बताता कि बीच में कितना डर लगा, कितना उतार चढ़ाव आया, या पोर्टफोलियो कितना लाल हुआ। CAGR सिर्फ फाइनल एवरेज दिखाता है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड ऊपर से स्मूथ दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा रोलर कोस्टर है। और अगर इन्वेस्टर मेंटली तैयार नहीं है तो वो बीच में ही उतर जाएगा। चलिए अब एक ऐसा मिथ तोड़ते हैं जो सबसे खतरनाक है। आपने बहुत बार सुना होगा एसआईपी करो और टेंशन खत्म। लेकिन सच यह है, एसआईपी कोई गारंटी नहीं है और एसआईपी कोई शॉर्टकट भी नहीं है। एसआईपी असल में एक चीज़ है जो है डिसिप्लिन। देखो, एसआईपी का काम ये नहीं है कि वो आपको रोज प्रॉफिट दिखाए। एसआईपी का काम ये है कि आपको मार्केट में टिकाए रखना जब मार्केट आपको डराता है। मान लो दो लोग हैं, श्याम और मोहन, दोनों ने एक ही म्यूचुअल फंड चुना, सेम टाइम पर एसआईपी शुरू की, अमाउंट भी सेम। पहले 2-3 साल मार्केट ऊपर गया, दोनों खुश। फिर मार्केट गिरा, न्यूज़ में नेगेटिविटी, पोर्टफोलियो लाल। यहाँ पर दोनों का रास्ता अब अलग हुआ। मोहन डर गया, उसने सोचा ये तो काम नहीं कर रहा है, और तीसरे साल ही उसने एसआईपी बंद कर दी। लेकिन श्याम ने कुछ अलग किया। उसे मार्केट पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी उसने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। उसने एसआईपी चालू रखी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्केट वापस उठा, कंपाउंडिंग ने अपना काम किया। सेम फंड था लेकिन रिजल्ट अलग। मोहन को लगा एसआईपी बेकार है, और शाम को समझ आया एसआईपी ने मुझे बचा लिया। तो यह लेसन बहुत सिंपल है। एसआईपी पैसा नहीं बनाती, एसआईपी पेशेंस बनाती है। और जो इंसान पेशेंस रख पाता है, पैसा खुद उसके पास आ जाता है। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि एसआईपी कोई गारंटी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। एक और खतरनाक पॉइंट समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है एक्सपेंस रेशो। ये छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा नुकसान यही करता है। सबसे पहले ये समझो कि एक्सपेंस रेशो होता क्या है। एक्सपेंस रेशो वो फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी हर साल आपके इन्वेस्टमेंट से काटती रहती है। किसके लिए काटती है? फंड मैनेजर की सैलरी, ऑफिस का खर्चा, रिसर्च और फंड चलाने की पूरी कॉस्ट के लिए। मतलब आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होने से पहले ही थोड़ा थोड़ा करके हर साल यहाँ पर काटता रहता है।
लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि 1 या 2% से कुछ नहीं होता, पर उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। मान लो आपने 10,000 की मंथली एसआईपी चालू की, वो भी 20 साल के लिए। अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो 20 साल बाद आपका पैसा बनेगा करीब 80 लाख रुपए। लेकिन अगर वही फंड 2% एक्सपेंस रेशियो वाला हुआ तो वही एसआईपी 20 साल बाद बनेगी सिर्फ 68 लाख रुपए। सेम एसआईपी, सेम मार्केट, सेम डिसिप्लिन, फिर भी फर्क पड़ा पूरे 12 लाख का। और ये 12 लाख मार्केट ने नहीं छीने, ये पैसा एक्सपेंस रेशियो ने धीरे धीरे चुपचाप खा लिया। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो हर साल कटता रहता है, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे। एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग आखिरी में समझते हैं, यानी टैक्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है, इसमें भी टैक्स लगता है और ठीक ठाक लगता है। सबसे पहले ये समझो, म्यूचुअल फंड में टैक्स आपके प्रॉफिट पर लगता है, ना कि पूरे पैसों पर। लेकिन प्रॉफिट कितना भी हो, सरकार अपना हिस्सा जरूर लेती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और उसे 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया, तो उस प्रॉफिट पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एलटीसीसी देना पड़ता है। और अगर बात डेप्ट म्यूचुअल फंड की हो, तो वहाँ सिचुएशन और क्लियर है। प्रॉफिट सीधे आपकी इनकम में जुड़ जाता है और आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। मान लो म्यूचुअल फंड से आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब आपको लगता है कि ये पूरा 5 लाख मेरा होगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। सरकार बोलेगी इसमें से 50,000 सबसे पहले मेरा। तो आपके हाथ में बचे कितने? 4.5 लाख। अब ध्यान से समझो, रिटर्न दिखाते वक्त कोई टैक्स नहीं दिखाता। ऐप में प्रॉफिट ग्रीन दिखाता है, लेकिन टैक्स बाद में चुपचाप काटता है। तो सच्चाई ये है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपका अकेले का नहीं होता, सरकार भी उस रिटर्न की पार्टनर होती है। अब उस दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हर साल चीज़ों की कीमत बढ़ाना। यानी आज जितने पैसों में जो चीज़ मिलती है, कल उसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इन्फ्लेशन कभी एक साथ नहीं काटता, ये रोज़ रोज़ धीरे धीरे आपके पैसों की ताकत कम करता है। अब मान लो आपका म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न दे रहा है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना? लेकिन उसी समय इन्फ्लेशन 6% चल रही है तो सच्चाई ये है, आपका रियल रिटर्न सिर्फ 6% है। मान लो आज 100 रुपये में जो चीज़ खरीद सकते हो, 5 साल बाद वही चीज़ 160 की हो जाती है। अब आपका पैसा कागज़ पर बढ़ गया, अकाउंट बैलेंस में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ज़िंदगी में वही चीज़ खरीदने के लिए वही मेहनत करनी पड़ रही है। यानी पैसा बढ़ा ज़रूर, लेकिन उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन ने चुपचाप खा ली। इसीलिए म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न देखना काफ़ी नहीं है। सवाल ये होना चाहिए, इन्फ्लेशन के बाद मेरे पैसे की असली ताकत कितनी बची? इन्फ्लेशन वो चोर है जो पैसा नहीं, पैसे की वैल्यू चुराता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है, लेकिन सच्चाई, म्यूचुअल फंड सेफ नहीं होता। सही म्यूचुअल फंड सेफ हो सकता है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड एक जैसा नहीं होता। कोई अच्छा होता है, कोई एवरेज, और कुछ फंड तो सीधा नुकसान करवा देते हैं। उसके कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, बैड फंड मैनेजर। अगर फंड मैनेजर ने गलत स्टॉक चुन लिए या मार्केट बदलने पर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली, तो फंड डूब सकता है, चाहे मार्केट ऊपर ही क्यों ना हो। दूसरा रीज़न, थीम फंड। थीम फंड का मतलब होता है पूरा पैसा एक ही सेक्टर में या एक ही थीम में लगाना, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा, इंफ्रा या ईवी सेक्टर। बूम के टाइम में ये फंड हीरो लगते हैं और सब लोग यूट्यूब पर यही रिकमेंड करते हैं, पर जैसे ही साइकिल बदलती है, वही फंड सबसे पहले क्रैश करता है। मान लो आईटी थीम फंड, आईटी बूम में शानदार रिटर्न, फंड सुपरस्टार। लेकिन जब आईटी सेक्टर गिरा, तो वही फंड जीरो फील कराने लगता है, क्योंकि क्योंकि पूरा पैसा एक ही जगह फंसा हुआ था। तीसरा रीज़न, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कुछ फंड इतने ज़्यादा स्टॉक पकड़ लेते हैं, 50, 80, 100, कि ना लॉस पूरा कंट्रोल होता है, ना प्रॉफिट पूरा कैप्चर होता है। उसका रिजल्ट रिजल्ट ये होता है कि रिटर्न भी एवरेज होता है और रिस्क भी बना रहता है। तो सच्चाई ये है, म्यूचुअल फंड अच्छा या बुरा नहीं होता, सही इन्वेस्टर के लिए सही फंड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई सुनो, लोग कहते हैं मार्केट ने पैसे डुबो दिए, लेकिन सच है, मार्केट नहीं, हमारा बिहेवियर पैसे डुबोता है। मार्केट तो बस अपॉर्चुनिटी देता है, गलत फैसला हम खुद लेते हैं। ज़्यादातर लोग एक ही गलती 2 बार करते हैं, जैसे लालच में एंट्री और डर में एग्जिट। मार्केट ऊपर जा रही होती है, सब बोलते हैं अब तो पैसा बनेगा, यहीं पर लोग लेट एंट्री करते हैं, और जैसे ही मार्केट गिरती है, न्यूज़ डराने लगती है, पोर्टफोलियो लाल हो जाता है, यहीं पर लोग पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। याद है आपको 2020 का क्रैश, जिसने उस डर में अपनी एसआईपी बंद कर दी? आज वही इंसान 2021 से 2024 की रैली देखकर पछता रहा है। मार्केट ने मौका दिया था, लेकिन बिहेवियर ने उसे यूज करने नहीं दिया। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, फंड मैनेजर भी नहीं है, इन्वेस्टर का बिहेवियर है। अगर आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर लो, तो मार्केट आपके लिए काम करने लगती है। सबसे ज़रूरी सवाल, म्यूचुअल फंड किसे अमीर बनाता है? सच ये है, म्यूचुअल फंड सबको अमीर नहीं बनाता।
ये अमीर बनाता है उन लोगों को जो जल्दी नहीं लंबे समय के लिए सोचते हैं, जो हर मार्केट गिरावट में भागते नहीं बल्कि डिसिप्लिन के सहारे निवेश करते रहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड स्कीम नहीं सिंपल और लो कॉस्ट फंड चुनते हैं और सालों तक उन्हें शांति से होल्ड करते हैं। लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं जो सोचते हैं जल्दी अमीर बनेंगे, जो हर 6 महीने में फंड बदलते रहते हैं और जो यूट्यूब व्हाट्सएप टेलीग्राम की टिप्स पर चलते हैं। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड कभी काम ही नहीं करता। तो सच्चाई ये है, म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो पेशेंस डिसिप्लिन और समय मांगता है। तो आज की इस पूरी वीडियो का एक ही सार है, म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे। म्यूचुअल फंड बस एक टूल है और हर टूल की तरह सही हाथों में ये वेल्थ बनाता है, गलत हाथों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देता है। अगर आप पेशेंस रखते हो, डिसिप्लिन रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो यही म्यूचुअल फंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आप डर, लालच और टिप्स के पीछे भागते हो तो यही म्यूचुअल फंड आपको गलत लगने लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि आप इन्वेस्टर कैसे हो। अगर ये वीडियो आपको रियल लगी हो, अगर इसमें आपको हाइप नहीं सच्चाई दिखी हो तो वीडियो को लाइक करो। आज नहीं सीखोगे तो कल पछताओगे। फाइनेंस वह चीज़ है जो वक्त रहते समझ लो तो जिंदगी आसान हो जाती है। इसीलिए सब्सक्राइब करो अपने फ्यूचर के लिए।